जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा दोस्तों, ठीक है। देश की जब तक इंडियन हमारी है ना, भारतीय सेना है ना, दुनिया चाहे कितना हिंदू मुस्लिम कर ले भाई, कुछ नहीं होने वाला। सेना के जीते हैं बेवकूफ़ जीते हैं। और जो हिंदू मुस्लिम को बनाते हैं ना दोस्त, या तो सुधर जाओ या गुजर जाओ। कहते हैं ना, तबाही होकर भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है जनाब, इसमें किसकी कोई दवाई नहीं मिलती। ठीक है, सबका साथ सबका विकास के साथ जो सरकार चल रही है ना, उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसकी ओर ना तो कोई बाबा लोग इतने दुनिया भर के भाषण करते हैं कि फलाना है ढिकाना है, भगवान ये है भगवान वो है, वो करते हैं। लेकिन जो ऐसे मुद्दा है ना, गाय हमारी माता है ना दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है पॉजिटिव वे में देना। जो हकीकत है, ग्राउंड से जुड़ी बात करता हूँ, कड़वी होती है मगर सच्ची होती है और हकीकत होती है। ठीक है, मैं वोट मांगने के लिए किसी से या किसी की सिंपैथी लेने के लिए या लाइक गेन करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि ये चीज़ होने के बाद भी हम लोग, ठीक है, सावन के अंदर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलो पहले ये क्लिप देख लो। सोशल मीडिया में ऐसी लाखों क्लिप है जो, ठीक है, चलो मिलते हैं। पहले क्लिप देखो। गायों की हालत देखो है। गौ तस्कर किस तरीके से हमारे देश के अंदर गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। किस तरह से गाय जंगल में घूम रही है, किस तरीके से गायों को की हत्या, किस तरह से हमारी माता को, हिंदुओं की माता को, जो हिंदू हम माता कहते हैं ना, उसको कहते हैं ना, ठीक है, कहने से माता नहीं होता है। ठीक है, बस हो गया। ये वो अंधभक्त है ना, इनको बोला जाता है कि क्या कहते हैं, कहेंगे मोदी आएगा, हम भक्त हैं, बहुत तगड़े भक्त हैं बोलते हैं। ये देखो किस तरीके से गाय को भी खूंटे से ट्रक के अंदर 25 की वैकेंसी से ट्रक के अंदर, लेकिन 600 गाय घुसेड़ दी जाती है। ज़्यादा ठोक के आधी तो उसी के अंदर मर जाती है। ठीक है, पूरी दुनिया को पता है कि ये चीज़ हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चलो इसको करते हैं साइड। ठीक है, तो सोशल मीडिया में लाखों वीडियो जो सब देख के भी अनदेखा करते हैं, खास तौर से अंधभक्त, ठीक है, जो मोदी जी के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। समझ गए? ये बहुत गलत बात है कि रोडों पे गाय तीर के चढ़ती हैं, किस तरीके से ना कोई इनको खरीदा, लाखों गायों का एक्सीडेंट हो जाता है। उनके लिए गौशालाएं नहीं है सही तरह से रखने की, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी उसको सब लोग इग्नोर करते हैं। अगर घर के आगे किसी के आ जाए, चाहे हिंदू के आगे आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो लोग उस पर पानी फेंकते हैं, भगा देते हैं। अगर पूछता हूँ मैं, हकीकत मैं खुद बता रहा हूँ जो मेरे साथ बीती है। मैंने पूछा था, एक बच्चा जो है गाय को मार रहा था, भगा रहा था, तो गाय ने से, मैंने उसके सामने दादी अम्मा ही खड़ी थी। मैंने कहा दादा मैं ये इसको क्यों भगा रही है, बच्चे को बता कि नहीं रही गाय को क्यों मारा करके। कह रही नहीं यहाँ पे गोबर कर देगी। दोस्तों से इतनी बारिश हो रही थी ना, गाय सिर्फ घर के आगे छज्जे के नीचे बैठ गई थी और उनको ये डर हो रहा है हिंदू होने के बाद कि ये गोबर कर देगी। ये तो हमारे देश के अंधभक्तों का हाल है। ठीक है, इनको कोई लेना दे गाय से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आता हूँ मुद्दे पे। हमारा देश सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है, सबसे हमारा देश जो है ना, मांस निर्यात में भारत का पूरे वर्ल्ड के अंदर 5वां नंबर है, 5वां नंबर। पूरे देश वर्ल्ड के अंदर कितने, उसमें 5वें नंबर पर हमारा देश है। खेलों में हमेशा पीछे रहा है ये देश। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे रहा है ये देश। समझ गए? लेकिन जो है मांस निर्यात में हमारा देश वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पर चल रहा है। समझ गए? और मीडिया क्या दिखाती है? मीडिया क्रिकेट दिखाएगी, मीडिया मोदी जी का खाना पीना दिखाएगी। ठीक है, मीडिया मतलब जो भी ऐसी चीज़ें दिखाएगी, कभी मीडिया ये नहीं दिखाएगी महंगाई इतनी हो गई है, कभी मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि ये आदमी कितना बेरोजगार है, किस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी ये नहीं दिखाएगी कि महंगाई होने की वजह से लोग सामान नहीं खरीद पा रहे। कभी ये नहीं दिखाएगी कि महंगा सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, लोग लकड़ी जलाने में मजबूर है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टिंग हो रही है, पेड़ों का कटान तेजी से बढ़ चुका है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और कि कहते हैं कि सिलेंडर को जला सके, तो अवैध रूप से लकड़ी का कटान हो रहा है, डिफॉरेस्टिंग तेजी से बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में भी असर पड़ रहा है और क्लाइमेट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, फलाना का ठिकाना, ठिकाने का फलाना। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पर सबसे पहले में हमारा दुनिया का सबसे नंबर 1 में मांस निर्यात में देश है ब्राजील, उसके बाद है कनाडा, अमेरिका, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कनाडा नहीं सॉरी ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा, 5वें नंबर पर भारत है। ठीक है, मांस निर्यात में हमारा देश जो है 5वें नंबर में आता है दोस्तों। और बीफ निर्यात में आप लोगों को ताली से क्लैपिंग करके उन अंधभक्तों का स्वागत करता हूँ। देश के उन सावन के अंधों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। देश के उन महान नेताओं का मैं स्वागत करना चाहता हूँ जो करप्ट और भ्रष्ट है। ठीक है, बीफ निर्यात में हम गाय को माता मानते हैं, मानते हैं ना माता। बीफ निर्यात में हमारा देश वर्ल्ड में 3 नंबर पर है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे ब्राज़ील है,
ठीक है, और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर बीफ निर्यात पर हमारा देश भारत है। और मजे की बात बता दो, जब से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना उसके बाद से ना बीफ निर्यात मांस निर्यात जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और गुजरात के अंदर भी सबसे ज़्यादा बीफ निर्यात सबसे ज़्यादा जो है ना गुजरात के अंदर भी, जब से देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली उसके बाद से बीफ निर्यात युद्ध स्तर में उछाल में बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, 2016 में 1,09,00,000 टन कहते बीफ का निर्यात हुआ। लगा लो 1,09,00,000 टन बीफ का निर्यात हुआ है वर्ल्ड के अंदर। कितनी गायों की हत्या की गई हो, कितनी गायों को टॉर्चर किया गया होगा, कितनी गायों को तड़पा तड़पा के मारा गया होगा, किस तरीके से गायों का अवैध व्यापार हुआ होगा, किस तरीके से गायों से दूध निकाल के उनको निचोड़ के, किस तरीके से जो गाय फीमेल होती है, जो मेल होते हैं, बैल होते हैं वगैरह होते हैं जो किसी काम के नहीं होता है, किस तरह से उनको जो है पहली माँ से अलग कर दिया जाता है, किस तरह से उनको काट के टॉर्चर करके विदेशों में भेजा जाता है। हमारे देश के अंदर 72 बूचड़खाने, 72 बूचड़खाने के अंदर 9 बूचड़खाने हिंदुओं के हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना किसका है पता है? इंडिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना किसका है? इंडिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना हिंदू का। अभी यूपी में भी आऊँगा, पहले मजे की बात ये सुन लो, सबसे बड़ा बूचड़खाना हिंदू का है। ठीक है, इस बूचड़खाना 650 करोड़ का टर्नओवर है इसका। ठीक है, इसका नाम है अल्लूर एक्सपोर्ट, नहीं सॉरी, सबसे बड़ा का मालिक है ये, सबसे बड़ा बूचड़खाने के जो है ना 650 करोड़ का टर्नओवर है इसका। ठीक है, ये जो है तेलंगाना के कहते हैं मेडक जिले में रुद्रम गांव में है। ठीक है, 650 करोड़ का तो इसका टर्नओवर है और 400 एकड़ में फैला हुआ है। और ये हिंदू, इसका जो मालिक है ना हिंदू है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना है। मैंने बताया ना 72 बूचड़खानों के अंदर 9 बूचड़खाने जो है हिंदुओं के हैं। और ये दम भरता है कि मैं भी हिंदू, राम को लाएंगे, फलाना को लाएंगे। और भोले की सवारी, ठीक है, उसको किस तरीके से कत्लेआम देश के अंदर किया जाता है, काटा जाता है। और ये सावन के अंधे जितने लेता है ना, ये लोग देखते हैं, इनको पता है। और इतने बड़े बूचड़खाने हैं। और ये चुनाव में वादे करते हैं कि केरल के अंदर अच्छे तरीके का बीफ दिया जाएगा, फलाना जाएगा, ये किया जाएगा। ये अब खुलेआम बीफ का लालच दे रहे हैं, बताओ इस तरीके से। और हमारे सावन के अंधभक्त, ठीक है, 200 का पेट्रोल हो जाए 1000, हम मोदी को लाएंगे, मोदी हमारा सबसे बड़ा माई बाप है, वो होगा तो वो फाइनल है। गौ माता के किस तरह से दुर्गति हो रही है, किस तरह के रोडों में चर्बी चल रही है, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, मैंने बताया कि 9, उसके बाद ये जो बूचड़खाना है ना, इसका बूचड़खाने का नाम है, इस बूचड़खाने का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस बूचड़खाने का नाम है, कहते हैं अल कबीर एक्सपोर्ट है। ठीक है, और इसको सतीश सब्बरवाल और अतुल सब्बरवाल ये दोनों मिलकर चलाते हैं। ठीक है, ये विश्व इंडिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना है। समझ गए, नहीं समझ गए? जिसका टर्नओवर 650 करोड़ का है, 650 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों। ठीक है, और इनको क्या किया गया, सबसे मजे की बात यह है कि बूचड़खानों को आधुनिक करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, बूचड़खाने को आधुनिक किया जाए। और इसके लिए सब्सिडी दी है, 15 करोड़ की सब्सिडी दी है कि आप अपने बूचड़खाना आधुनिक करो, जिससे गायों का जल्दी से जल्दी कटान हो, जिससे गायों को जल्दी तड़पा के मार जाए, जिस तरीके से गायों को तड़पा के उनको अलग किया जाए। और उनके चमड़े को और उसके चमड़े की सप्लाई को पूरा किया जाए, उसके बीफ की सप्लाई को लोगों की पूरा किया जाए। और इनको मार के दोस्तों, आपको पता है जो हम दूध है ना, जिसके दूध को आप लोग सब इसमें भागीदार हो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, किसी भी हो, आप गाय से दूध देते हो, जिसके पास सिंगल गाय है, आपके अब मेरी आंखों में आंख डाल के वीडियो को देख के बताओ, आपके पास गाय थी, आपने गाय से अपने बच्चों को दूध पिलाया, आपने खुद दूध पिया, आपके बाप ने, आपकी माँ ने, सब ने, माता ने, सब ने, आपके लोगों ने दूध पिया, हमने भी पिया। ठीक है, लेकिन हमने गाय नहीं पाली कभी। गाय पाली उसके बाद जब गाय लाचार हो गई, बुढ़ी हो गई, असहाय हो गई, किसी काम की नहीं, तो आप लोगों ने उसे जंगल में छोड़ दिया। गौ तस्करों ने उसको उठाया और उसको जब बीफ सप्लायरों को भेज दिया। और वो साहब पहुंच गई फैक्ट्री में, जहाँ बूचड़खानों में, जहाँ उनका कत्लेआम होता है। ठीक है, आप गए, आपने उसको जंगल में बांध दिया, वहाँ से सप्लायर लाए और उसको उठा के लोगों ने बेच दिया चंद रुपयों में। समझ गए? ऐसा कोई इंसान बता दो जो गाय का इस्तेमाल करता है, चाहे वो मदर डेयरी, फलाने इतनी बड़ी बड़ी डेयरियाँ लेके बैठे हुए हैं और ये बोलते हैं, जो यूट्यूब सोशल मीडिया में आता है, मैं 100 गायों से करोड़ रुपए कमाता हूँ। तू पक्का कमाता है भाई करोड़ रुपए, तू दूध से भी कमाता है। जब गाय बुढ़ी हो जाती है तो उसको बेच कर कमाता है, उसके खाल और उसका मांस को बेच कर उसको भी तू खाता है। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, समझ के? घंटी बजाओ घंटा। ठीक है, वहाँ पे पैसों का नहीं, कर्मों का हिसाब होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग ट्रिपल फायदा लेते हो, पहले तो उसका दूध करते हो, ठीक है, दबा के पीते हो, उसके बाद उसको बेच देते हो।
समझ गए। और उसके जो बच्चे मेल बच्चे होते हैं उनको भी आप भेज देते हो, आप ट्रिपल पर फायदा पाते हो। और हम बोलते हैं हम गाय हमारी माता है, हैं? शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, सुन लो। यूपी के अंदर मैं बताता हूँ, यूपी के अंदर क्या है, आप सुन लो। यूपी के अंदर अब जो आप बोलते हैं यूपी में जो है ना बूचड़ खाना जो है ना, हिंदू बूचड़ खाना बता रहा हूँ, कह रहे अनूर एक्सपोर्ट मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में ये 35 देशों को ना, ठीक है। यूपी जो बूचड़ खाना है अनूर एक्सपोर्ट का, यह है मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। ये 35 देशों को बीफ सप्लाई करता है, 35 देश को बीफ सप्लाई करता है, ठीक है, 35 देशों को, ठीक है। यूपी के अंदर 2 बूचड़, मेरठ में ही बूचड़ खाना है, ठीक है, और मुजफ्फरनगर में भी बूचड़ खाना है, ठीक है। क्या योगी ने उसको बंद करवा दिया है? बंद करवा दिया है? गुंडागराज नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। गाय हमारी माता बोलते हैं, गाय का वीडियो सोशल मीडिया में डालते हैं, गाय को घास खिला रहे, फला कर रहे, बनी आती मनी। ये वो दल्ले है ना, इन्होंने जो है, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर ना उन लोगों से भी पैसा खा लिया जो बीफ का सप्लाई करते हैं, बीफ काटते हैं, बीफ खाते हैं, उनसे भी इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा लिया, समझ गए। वैक्सीन के नाम पे, वैक्सीन के टॉपिक को बाद में लाऊंगा, लेकिन मुद्दा यहीं पर आके मैं रोकता हूँ। और से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहरबानी करके ना ये जो बूचड़ खाने हैं टोटल, ठीक है, अगर किसी में दम है तो ये बूचड़ खाने को बंद करके। मैं ना राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ, ना देश के किसी का, कोई भी आया आज तक, जितने भी धुरंधर आए ना, किसी ने भी इसमें संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि सबको मनी दिखती है। गाय माता के नाम पे ना ये हिंदू मुस्लिम कराते रहेंगे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कौन से सरदार है, चीर कर देखो ना, सबको यही खून की धार है। ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हो, इंसान बनूंगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना, ठीक है। ये बहुत गलत है हिंदू मुस्लिम करके। जो इस देश के अंदर पैदा हुआ उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब यहाँ का है ना, वो देश का नागरिक है ना, वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो एक भारतीय है। कोई विदेश से हमारे यहाँ आता है वो कभी नहीं बोलता मैं फलाना ठिकाना, मैं बागेश्वर का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इधर का हूँ, मैं अल्मोड़ा का हूँ, मैं कहते हैं फैजाबाद का हूँ। वो बोलता मैं अमेरिका का हूँ, आई एम अमेरिकन, ठीक है। हम कभी नहीं बोलेंगे हम इंडियन, हम बोलेंगे हम यहाँ से आए हैं, हम तल्ला फलाना ठिकाना से आए हैं। समझ के, समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है, ठीक है। ये उन लोगों के मुँह पे तमाचा है जो ना भक्ति और शक्ति और बदम भरते हैं, और तुम्हारे हाल ये है। और सुनो उत्तराखंड के अंदर की कहानी बताता हूँ शॉर्ट में, वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन अगर देखना होगा ना तो सच्चाई जाननी है तो पक्का देखना। उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ के अंदर किस तरीके से जानवरों का अति शोषण होता है, किस तरह से जानवरों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह के जानवरों के ऊपर बैठ के लोग जाते हैं। लेकिन देश का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री दम बढ़ते हैं, जानवरों को प्रसव क्रूरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एनिमल क्रूरटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आज तक बंद नहीं कराया। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अभी तक उस चीज़ को बंद नहीं करा पाया, क्योंकि मानी 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 नोट आते हैं भाई, नोट हर जगह से पैसा आता है, किसकी हिम्मत है बंद करा के दिखा दे, ठीक है। मैं उत्तराखंड का डीएम रावत जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप जो उत्तराखंड में लोग ट्रैवल में जानवरों का अत्याचार टॉर्चर होता है और उनको ज़बरदस्ती उन पर लोड डाला जाता है, उसको आप बंद करा सकते हैं? नहीं करा पाएंगे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। जो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है ना वो कभी किसी को दिखेगा नहीं। आंखों के अंदर जो पर्दा लगा दिया गया है ना, देखने के बावजूद भी दोस्तों, हम अंधे ठीक है, हम गूंगे ठीक है, ठीक है, और हम बहरे ठीक है। समझने वाले भी सलाह का भी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।